नमस्कार, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज मैं चर्चा करूंगी मार्च की मासिक राशिफल की कि धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा पूरा मार्च का महीना। अब आ जाते हैं ग्रहों के परिवर्तन, गोचर में परिवर्तन की स्थिति कि ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है इस माह में हमें जो देखने को मिलेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात कर लेते हैं, जो वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को वो अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वही बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 7 मार्च को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और 26 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 15 मार्च को वो अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह में अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करूं तो वो अपने मित्र राशि में विराजमान रहेंगे और 7 मार्च को बुध के साथ राशि परिवर्तन करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। वही राहु और केतु की बात करूं तो वो अपनी सम राशि मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही ये मासिक राशिफल दिया जा रहा है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ धनु राशि वालों का मार्च का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल मैं आपको चंद्र गणनाओं के आधार पर बता रही हूँ। आप इस राशिफल को अपने चंद्र लग्न और लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। अगर आप अपने चंद्र लग्न और राशि नहीं जानते तो अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु 1 वर्ष से आपके पंचम भाव में स्थित है। वो आपके लग्नेश और सुकेश होने के कारण आपको पंचम भाव में बहुत अच्छे परिणाम दे रहे थे। यही परिणाम इसी तरह लगातार आपको 2024 मई तक आपको गुरु के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा आपको डगमगाना पड़ सकता है, परंतु आपको अपने पर भरोसा रखना होगा और तभी आगे बढ़ना होगा। थोड़ा आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। इस समय आपको अपनी माँ के साथ संबंधों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर हो सके तो उनका ध्यान जरूर रखें, क्योंकि माता का स्वास्थ्य इस माह में थोड़ा स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। ननिहाल पक्ष से आपको खुशखबरी मिल सकती है। ये तो रही गुरु के परिणाम। गुरु के परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे मार्च के महीने में। अब आते हैं शनि पर। आपके धनेश और पराक्रमेश हैं शनि, और पराक्रम भाव में स्वग्रही बैठे हैं। यहाँ पर धनेश और पराक्रमेश की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है इस माह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे शनि के। मंगल आधे माह तक आपके धन स्थान पर बैठेंगे। यहाँ पर बैठकर वे उच्च के होंगे और उच्च के होकर आपको भूमि संबंधी कार्यों में सफलता दिलाएंगे। वही इस माह आपको अलग ही जोश और जुनून देखने को मिलेगा। कुछ आपको कर गुजरने का तजुर्बा आप में रहेगा। अपनी समस्याओं को आप आसानी से हैंडल कर पाओगे और कार्यों में लगातार आपको सफलता मिलती जाएगी इस माह में। इस समय वर्क प्लेस में भी आपका दबदबा अच्छा रहेगा। अधिकारियों से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आप नई योजनाएं चला सकते हैं। आपको परिवार में भी मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके रिश्तेदार भी आपसे सलाह मशवरा करके अपनी समस्याओं को समाधान करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके
रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। मंगल जब आधे माह के पश्चात राशि परिवर्तन करके शनि के मूल त्रिकोण राशि में शनि के साथ आकर बैठेंगे तो क्रांतिकारी योग बनेगा और ये योग आपको कुछ कर गुजर की प्रेरणा देगा, कुछ हटकर करने की प्रेरणा देगा। इस माह जो कोई भी नहीं कर पाया आप उन कार्यों को कर पाएंगे। इस समय आप अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन अच्छे ढंग से कर पाओगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। राजनीति से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। तो ये हुए गुरु और शनि की बात। अब आते हैं सीधे आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की बात करूं तो पंचमेश है मंगल, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में जाकर दोनों ही परिस्थितियों में आधे महीने तक वो उच्च के रहेंगे आपके द्वितीय भाव में, और उसके बाद तृतीय भाव में शनि के साथ क्रांतिकारी योग बनाएंगे। मंगल की पोजीशन इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। खिलाड़ियों के लिए ये समय खेल जगत में मान सम्मान को प्राप्त कराएगा। आपके सराहनीय कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपको पदक या मेडल मिल सकता है। खेल कूद के माध्यम से आप फेमस हो सकते हैं। आप अपनी एक अलग ही पहचान बना सकते हैं। कैरियर के लिए भी शिक्षक अध्ययन में आपके लिए अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपके शिक्षक आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसको आप पूर्ण करेंगे। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए यह समय कैरियर के लिए विशेष और कुछ नया कर गुजरने की बात आपके सामने आ सकती है जो आप पूरा करेंगे। वहीं मंगल आपके खर्च भाव के स्वामी भी हैं, तो अपने खर्चों को नियंत्रित करेंगे। इस समय समस्याएं कम होंगी। अगर आप पर जो झूठे आरोप लगे हैं तो आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी। आपका ध्यान आध्यात्मिक की ओर ज्यादा जा सकता है। विदेश से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी विदेश से बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव की अगर बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि आपके लाभेश भी है। और शुक्र महीने के प्रारंभ में यानी 7 मार्च को ही आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा शुक्र दबते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनि, मंगल, सूर्य ये सारे क्रूर ग्रह और शुक्र एक सौम्य ग्रह है, और शुक्र इन तीनों ग्रहों के बीच में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि त्रिक स्थान में शुक्र बैठे हैं और अपने से दशम जाकर बैठे हैं, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। वही त्वचा से संबंधित समस्याएं जो आपको चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। आपके प्रतिद्वंदी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, परंतु आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ पर लाभेश का अपने से पंचम बैठना आपके लिए लाभ के लिए बहुत अच्छा है। आपके कार्यों को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका सर्कल और लेवल आपका बढ़ सकता है। अब आते हैं आपके सप्तम और कर्म भाव पर। सप्तमेश और कर्मेश है बुध इस माह के प्रारंभ में ही नीच के होकर आपके सुख स्थान में आने वाले हैं। तो यहाँ पर राहु के साथ जड़त्व दोष भी बना रहे हैं। तो बुध की स्थिति आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए व्यापार में थोड़ा सोच समझ कर निवेश करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचे, गलत निर्णय लेने से बचे, नई कंपनियों के साथ टाइप करने से बचे। इस समय प्रेम विवाह में बाधाएं आ सकती है। शादी सगाई जैसे संबंध खंडित हो सकते हैं। इस समय आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है, इसीलिए सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। काम में भी आपको IT फील्ड वालों को, बैंकिंग सेक्टर वालों को, फाइनेंस वालों को, अकाउंटिंग के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इन सभी क्षेत्रों से जुड़े थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, समस्याएं हो सकती है। इस समय आपको अपने अधिकारियों को विश्वास में लेना होगा और उनको नाराज बिल्कुल भी नहीं करना होगा। अगर वो नाराज हो गए तो दिक्कतें और अधिक विकराल रूप ले सकती है। पिता से आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा और उनके मार्गदर्शन से ही आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं
चंद्रमा जो कि बदलते रहते हैं, इसीलिए आपको यात्राएं करते समय सावधानी रखनी है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचना होगा। निर्णय लेते समय सावधानियां रखें। कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो किसी अनुभवी मित्र या बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कोई कार्य करें। अजनबी लोगों पर भरोसा ना करें और भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर भी ना करें। इस समय बहुत सावधानियां के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्य स्थान के स्वामी और नवम भाव के स्वामी सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके पराक्रम भाव में जाके बैठेंगे और उसके पश्चात शुक्र आ जाएंगे आपके सुख स्थान में। 14 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके सुख स्थान में बैठेंगे। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको कहूँगी कि आधा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा और आधा महीना उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, यानी सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आधे माह तक सूर्य सप्तम दृष्टि अपने ही घर को देखेंगे, तो सूर्य शनि के साथ युति तो करेंगे, परंतु यहाँ पर सूर्य भाग्य से अपने घर को देखेंगे तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे। सरकारी कार्यों से जो सरकारी कार्यों में बाधाएं आ रही थी वो दूर हो जाएगी। अगर जो सरकारी नौकरी की तलाश में थे उनका सपना पूरा होने वाला है, उनको अच्छी नौकरी मिलने वाली है। कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो आप उनको कंप्लीट कर लेंगे। 14 मार्च से पहले आपको कार्य में सफलता कम मिलेगी, उसके बाद आपके लिए सफलता मिल सकती है। सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। जो आपके रूटीन के कार्य है उन्हीं को करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, परिस्थितियां आपके कंट्रोल में रहे। ये है धनु राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशि फल।